हेडिंग में ग्राफिकल क्लास। ग्राफ्स के 3 लेक्चर होंगे, तो ये पहला लेक्चर होगा आज की क्लास में। क्या बोला मैंने? बड़े ग्राफिकल क्लास। और पेन रख दो कॉपी में और कॉपी को कर दो बंद। अब बड़े ग्राफिकल क्लास। अब नजर ऊपर रखें और ऊपर देखें। अब ये ग्राफिकल क्लास की बात हो रही है, तो इसके लेक्चर कितने होने? बड़े 3 होने। पर जब भी ग्राफ की शुरुआत करोगे तो 11th क्लास में इस चैप्टर में 3 तरीके के आपको ग्राफ ज्यादातर देखने को मिलेंगे। एक जो होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको पता है, टाइम क्या होता है आपको पता है। एक होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम। क्या होगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। और एक होता है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हो गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो गया, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम हो गया। अब ये इन 3 तरीके के ग्राफ देख रहे हैं, पर ग्राफ जब आएंगे जब आपको स्लोप आएगी। अब ये स्लोप होती क्या है, स्लोप को देखना कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको निकालने के मेथड कितने होते हैं, यानी उस पर न्यूमेरिकल कैसे लगाने हैं। आज की क्लास में 3 ग्राफ देखेंगे, बेसिक देखेंगे और 10 न्यूमेरिकल लगाएंगे। बस कितने लगाएंगे? 10 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रैक्टिस बन जाए। एंड उसके बाद में 3 क्लास तक ये टॉपिक जाएगा। क्लियर है क्या? पहले एक बताओ, एक शब्द होता है स्लोप। कभी पहले सुना आप लोगों ने? कभी तो सुना होगा। स्लोप मीन्स होता है ढलान। क्या होती है? ढलान। मान लीजिए यहाँ पे एक पट्टी ऐसी, बेटा उसके ऊपर एक इंसान बैठा और नीचे स्लाइड करके आ रहा है। अगर इसे थोड़ा और ऊपर कर दे और तेजी से आएगा, एंगल बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगी। कोई पूछे एक शब्द में स्लोप क्या है, क्या बोलोगे? ढलान। यानी स्लोप का मतलब ढलान होती है। और मैथ्स में आपने देखी है स्लोप मीन्स tan थीटा भी होता है। क्या होता है? tan थीटा। 10th क्लास में देखा होगा। तो बताओ स्लोप क्या बोला? थोड़ा बोल सकते हो, क्या बोलो? बड़े स्लोप बोलो, दोबारा बोलो, एक बार और। अब ये स्लोप मीन्स क्या होती है? ढलान। क्या होती है? ढलान। फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस में x1। स्लोप को बोलते क्या है? tan थीटा। ये बिल्कुल बेसिक होता है, तो यहां पे देखना ध्यान से। बेटे नोट पहला है, मान लीजिए ये y एक्सिस है, बेटे ये क्या है? x एक्सिस है। एक पार्टिकल ये, इस पार्टिकल का नाम ले लिया a। बताओ इस पार्टिकल के नीचे आएंगे, कुछ तो वैल्यू होगी यहाँ पे x में, मान लो से x1। एक पार्टिकल लिया है b, बताओ b के नीचे आएंगे, कुछ तो वैल्यू होगी यहाँ पे, उसका नाम ले क्या ले लिया? x2। अगर ये पार्टिकल ये है तो y के लिए कुछ वैल्यू रही होगी सामने, बताओ क्या ले लें? बड़े y1। इधर क्या होगी? ये y2 है। अब दिमाग लगाओ, ये इनिशियल और ये क्या है? फाइनल। ये इनिशियल और ये क्या है? फाइनल। अगर कोई कहे यहाँ पे डेल्टा x निकालो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा x? चेंज इन x। क्या होता है? चेंज इन x। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा? x2 माइनस x1। बताओ यहाँ पे अगर चेंज इन y निकाले तो क्या आएगा? बड़े y2 माइनस में y1। और ये एक पार्टिकल दिख रहा है, एक पार्टिकल ये दिख रहा है। अगर इस लाइन को ऐसे मिला दो, इस लाइन को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप कुछ नहीं है, एक लाइन होगी बस ग्राफ में। धीरे धीरे 3 क्लास में देखेंगे। और यहाँ पे एक एंगल बनेगा बड़े थीटा, और थीटा जो है ऑलवेज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। क्या बोला? थीटा जो है ऑलवेज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, यानी हमेशा थीटा जो है ये x की डायरेक्शन से ही लेना है। यानी जो ढलान है, लाइन है, ये x से कितना एंगल बना रही है, यही तो है थीटा। ये थीटा यहां से लोगे, यहां से नहीं लोगे। अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, ये लाइन ऐसी है और थीटा यहां दे रखा है, तो क्या करोगे? ये कितना है? 90। तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो आपको हमेशा थीटा कहां से लेना है? x एक्सिस से। इतना आया नहीं आया? एक पार्टिकल ये रहा, इसके लिए वैल्यू ये रही। एक पार्टिकल ये रहा, इसके लिए वैल्यू ये रही। जब x1 वैल्यू है तो उस वक्त पार्टिकल पे y1 है। बड़े जब x2 वैल्यू है उस वक्त पार्टिकल पे y2 की वैल्यू है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। थीटा क्या है? हमेशा यहां से लेना है। इतना आगे बेसिक। स्लोप क्या है? ढलान है। अच्छा, अगर स्लोप की बात करें, बड़े स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। बोलो एक बार, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। अभी s का मतलब क्या है, एक बार बोलो। बड़े क्या लिखा है? बोलो चेंज। क्या बोलोगे? चेंज। चेंज इन y, चेंज इन x। ध्यान से देखो, चेंज इन y। चेंज इन y कितना है? y2 माइनस y1। तो यहां क्या लिख सकते हो? y2 माइनस में y1। अब ये चेंज इन x कितना है? x2 माइनस में x1। अब ये y2 माइनस y1 को रिप्रेजेंट डेल्टा y से कर सकते हैं। अरे लाजमी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बताओ x2 माइनस में x1 को क्या लिखेंगे? डेल्टा x। अब ये y और ये क्या है? x है। वास्तविकता में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। क्या बोला? ये परपेंडिकुलर है, क्या है? बेस है।
तो क्या इसे मैं लिख सकता हूँ ये परपेंडिकुलर है बेस है, मतलब P बाई बी क्या होता है tan थीटा, यानी हमारी स्लोप ही क्या है tan थीटा है। यानी स्लोप निकालने के दो तरीके हैं। अगर बोले स्लोप निकालनी है, एक तो फॉर्मूला है क्या है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, या फिर स्लोप निकालनी है तो सीधे क्या निकाल दो tan थीटा। यानी कोई बोले स्लोप क्या है तो tan थीटा से निकाल सकते हो, थीटा दे रखा होगा, जैसे कि थीटा दे रखा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। थीटा दे रखा है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री √3, 45 डिग्री तो 1 ले लोगे। पर मान लो थीटा नहीं दे रखा है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, फिर वहां से देखोगे वैल्यू क्या है पूरा निकालोगे। तो स्लोप के निकालने के लिए कितने मेथड, दो, पहला क्या है फॉर्मूला, दूसरा क्या है tan थीटा। इतना आया या नहीं आया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। ऊपर देखें तो यहां पे क्या बताया है बटे एक बार लिया है y एक्सिस बोलना पड़ेगा और एक बार क्या लिया है x एक्सिस। बताओ पार्टिकल एक है या दो है, पहले पार्टिकल का नाम बोल दो, दूसरे पार्टिकल का नाम बताओ। ए पार्टिकल के लिए x वाले एक्सिस पे वैल्यू क्या है x1, ए वाले पार्टिकल के लिए y एक्सिस पे वैल्यू क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, ये फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या है चेंज इन x, ये क्या है चेंज इन y। थीटा जो है हमेशा कौन से एक्सिस के साथ लोगे, पॉजिटिव x डायरेक्शन। बेटे s मींस क्या है, फॉर्मूला क्या है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, फॉर्मूला बोलो x2 माइनस ये डेल्टा y है, ये क्या डेल्टा x, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है tan थीटा। स्लोप के निकालने के लिए कितने मेथड है, दो, पहला क्या है tan थीटा, अगला क्या है फॉर्मूला। ग्राफ कितने पढ़ने हैं, तीन तरीके के। पहला ग्राफ पढ़ो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, हेडिंग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बेटे पेन छोड़ो नजर ऊपर, क्या बोला हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पेन में चलाना। बेटे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हो रही है, एक ग्राफ बना रहे हैं, बताओ इधर कौन सा एक्सिस है बेटे टाइम का, इधर कौन सा है डिस्प्लेसमेंट का। बहरहाल कभी भी देखते हैं टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, क्या होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे आती है। बहरहाल अभी 11th क्लास में इतना जरूरी है नहीं। ये ग्राफ किसके बीच में जरा देख के बताओ बेटे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में। मान लीजिए कहीं एक पार्टिकल है ए, सेम बेटे एक पार्टिकल है बी, बताओ ए वाले पार्टिकल के लिए बात करें, नीचे कोई तो टाइम होगा, ये टाइम कितना है t1। अब t1 टाइम पे पार्टिकल की कुछ पोजीशन भी होगी, s1 मानते हैं, क्या मानते हैं s1, ये s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताइए पार्टिकल b है, अगर नीचे है कुछ तो समय होगा, कितना होगा t2, क्योंकि हमें नहीं पता, t2 मान लिया। बताओ इस वाले पार्टिकल के लिए यहां देखें तो कुछ पोजीशन भी तो होगी, क्या मानेंगे ये s2। बताओ ए वाले पार्टिकल के लिए जब समय t1 है तो t1 समय पर पोजीशन क्या है s1, जब बी वाले पार्टिकल के लिए समय t2 है उसको पोजीशन क्या है s2। तो यहां से अगर बेटे डेल्टा t निकालो तो क्या आएगा t2 माइनस t1, अगर यहां से डेल्टा s निकालो तो क्या आएगा s2 माइनस s1, इन लाइन को मिला दो तो ये क्या है स्लोप। पर बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट करती है आपको नहीं पता, वो सीखेंगे हम धीरे धीरे। एक्सीलेंट, किसको करती है वेलोसिटी को। यहां पे क्या है बेटे, ये लाइन जा रही है, ये आपकी स्लोप है, ये बताओ यहां एंगल होगा ही नहीं होगा, ये एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स के साथ में ले रहे हैं, ये टाइम एक्सिस के साथ में ले रहे हैं, पता लग गया इतना। अब ये स्लोप निकालनी है, बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। चेंज इन y को क्या लिखोगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब ये आता है ये y वाला एक्सिस तो डिस्प्लेसमेंट का हो गया, तो y2 कितना हो गया s2, y1 कितना हो गया, वहां पे x2 कितना हो गया t2, x1 कितना हो गया t1, वैल्यू वहां डाल देंगे। ये देख रहे हैं स्लोप क्या बता रही है। बताओ यहां y2 की जगह क्या आएगा s2 माइनस s1, यहां क्या आएगा, और ये s2 माइनस s1 को डेल्टा s लिख सकते हैं और t2 माइनस t1 को डेल्टा t। ये डेल्टा s क्या है, चेंज इन पोजीशन। अरे जब t1 समय है उस वक्त a वाले पार्टिकल की पोजीशन ये है, बता रहे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ तो होगा। बड़े b वाले पार्टिकल के समय इतना है तो उसकी पोजीशन ये है,
तो ये क्या है, चेंज इन पोजीशन। S2 माइनस S1 क्या है, चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डेल्टा S क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइड में क्या है, टाइम है। बताओ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी को। इंपॉर्टेंट है, जो स्लोप है ये क्या बता रही है, वेलोसिटी के बारे में। यानी अगर कोई ग्राफ दे रखा है आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में और कह रहे हैं वेलोसिटी निकालो, क्या निकालो, वेलोसिटी, तो आप क्या निकाल दोगे, स्लोप, क्योंकि स्लोप ही क्या है, वेलोसिटी है। हाँ ना बोलो भैया। अगर थीटा दे रखा हो, क्या दे रखा हो, थीटा, तो tan थीटा से निकाल दोगे, है तो स्लोप ही। इतना आया ही नहीं आया, अच्छा बेटे एक पॉइंट हो गया, ये ऐसे लिखना, एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि स्लोप जो है, बताओ कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट किसको कर रही है, बड़े वेलोसिटी को। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को करेगी। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। अब यहां पे पता लग गया है कि अगर ग्राफ हमारा किसके बीच में, बोलो जरा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच में, तो अगर ग्राफ इन दोनों के बीच में होगा तो जो भी बीच में स्लोप होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को। इतना आ गया क्या। यानी अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो क्या निकालेंगे, स्लोप। पर इस ग्राफ में, इस ग्राफ के बाद में बात करें, यहां से 3 से 4 चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं 3 के लिए इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं। एक तो नीचे स्टार डाल के इसी ग्राफ में, बड़े नीचे दोनों पॉइंट होने के बाद में एक स्टार डालो और वहां लिखो फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक स्टार में यहां पे एक हेडिंग से बनाओ, बड़े फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और इसके नीचे देखो ऐसे लिखोगे, बड़े पॉइंट पहला जो हम बोलूंगा, जब कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर पॉइंट दूसरा, फिर पॉइंट तीसरा। पहला पॉइंट लिखो, बड़े कैलकुलेट द पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, कैलकुलेट द पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, डन, एट एनी इंस्टेंट। अर्थात ऊपर देखें, यह होता है इस वाले समय पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है पता लगा सकते हैं। अरे S1 पोजीशन ही तो है, 2 मीटर 5 मीटर कुछ तो होगी, तो क्या लिखवा है, एट एनी इंस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर समय की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर समय की बात कर रहे हैं, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगला लिखो, टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, यानी हम चाहें तो इस वाली ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो क्या लिखवा है, टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, कोमा डाल दो एक छोटा सा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो तरीका क्या है, कैलकुलेट द चेंज इन पोजीशन, कंटिन्यू, कैलकुलेट द चेंज इन पोजीशन। यानी डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको चेंज इन पोजीशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या लिखवा है, टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, कोमा डलवाया फिर मैंने, फिर क्या लिखवा दिया, कैलकुलेट द चेंज इन पोजीशन। उसके नीचे देखो ऐसे लिख लेना, ऊपर देखो, बड़े अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो क्या निकालोगे, चेंज इन पोजीशन, अर्थात S2 माइनस S1 निकालोगे। बड़े यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे लिख लो थ्योरी के नीचे फास्ट ब्रैकेट बना के। यानी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो चेंज इन पोजीशन निकाल लो। तीसरा पॉइंट लिखो, यह होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो क्या निकालूं, स्लोप। तो लिखो, बड़े टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, तीसरा पॉइंट है, अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करोगे, टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, कोमा डाल दो, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ग्राफ, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ग्राफ, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ग्राफ। और उसके नीचे एक डब्बा बना के ऐसे लिखना, देखो बड़े स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू क्या होगी, वेलोसिटी, ताकि आपको हमेशा याद रहे।
ओके बच्चों, अगला डाले बड़े सेकंड ग्राफ है। नेक्स्ट पहला हो गया, दूसरा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बड़े नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पेन छोड़ दो, नजर ऊपर। यह आता है बड़े इस वाले एक्सिस पे क्या माना है वेलोसिटी, और इस वाले एक्सिस पे क्या है टाइम है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गए। दो पार्टिकल लिए हैं, एक पार्टिकल का नाम बोले जरा, बड़े बोलना पड़ेगा। एक पार्टिकल का नाम बताओ। ए वाले पार्टिकल का समय क्या होगा t1, हमें नहीं पता समय क्या है तो क्या मान लिया t1। बी वाले पार्टिकल का समय क्या होगा, तो एक के लिए समय t1 है तो एक के लिए समय क्या है t2 है। बताओ t1 समय पे पार्टिकल की यहां पे कुछ वेलोसिटी तो होगी, कितनी मान लेते हैं v1। बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी बड़े v2। बताओ यहां से डेल्टा t कितना आएगा t2 माइनस t1। डेल्टा v कितना आएगा v2 माइनस v1। ये थीटा आपको बताइए, हमेशा यहां से लोगे। अब बात ये लाइन स्लोप है, पर ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपको नहीं पता। एक्सीलेंट, एक्सेलेरेशन बोल दिया बच्चे ने। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप आएगी वो किसको इंडिकेट करती है, एक्सेलरेशन को। पर कैसे निकाल के देखेंगे। स्लोप का फॉर्मूला पता है, ऊपर देखो बड़े स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है बोलो जरा, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। बोलो चेंज इन y को कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब ये आता है y2 की जगह क्या है v2, y1 की जगह क्या है v1, तो क्या आएगा v2 माइनस v1 डिवाइड में t2 माइनस t1। अब ये v2 माइनस v1 जो है चेंज इन वेलोसिटी है, और चेंज इन वेलोसिटी को कैसे दिखाएंगे डेल्टा v से, और चेंज इन टाइम को कैसे दिखाएंगे डेल्टा t। तो यहाँ क्या आएगा, यह है डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t। बताओ ये वेलोसिटी है टाइम है, क्या आ गया एक्सेलरेशन। तो ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अर्थात ये बड़े वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप आती है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दे दिया क्वेश्चन में और कहता है एक्सेलरेशन निकालो, क्या निकाल लोगे स्लोप, पता लग गया। तो नीचे दूसरे पॉइंट में लिखोगे बड़े स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट किसको कर रहा है एक्सेलरेशन को। ये डब्बा बना दोगे दूसरे में, फास्ट लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बड़े ऊपर देखें, यह दे ग्राफ किसके बीच में था, बड़े वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बताओ y एक्सिस पे किसको लिया है, बड़े x पे क्या है, इस वाले पार्टिकल के लिए समय कितना है, वेलोसिटी कितनी है, समय कितना है, वेलोसिटी कितनी है। यहां पे क्या है चेंज इन वेलोसिटी, यहां पे क्या है चेंज इन टाइम। थीटा कौन से एक्सिस के साथ में लोगे, टाइम है मतलब x वाला है। यह आता है s का मींस क्या है, फॉर्मूला बोलो चेंज इन y टू द चेंज इन x। स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन को। यानी अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो क्या निकाल दूंगा स्लोप। स्लोप निकालने के मेथड कितने, दो, एक फॉर्मूला और एक डायरेक्ट tan थीटा। इतना आ गया। इसके बाद में बड़े वापस से एक स्टेयर बनाओगे और यहां लिखोगे फ्रॉम कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड चौथा पॉइंट, चार बोलूंगा। पहला लिखो बड़े कैलकुलेट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, कैलकुलेट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। यानी किसी भी समय पे पार्टिकल की आप लोग वेलोसिटी निकाल सकते हो। क्या बोला है, कैलकुलेट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। जब मैं इंस्टेंट बोल रहा हूं मतलब समय की बात कर रहा हूं। अगला लिखे दूसरा, बड़े कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी, कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। लाजमी है, अलग अलग समय पे वेलोसिटी देखो उनमें से माइनस कर लो। कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। तीसरा लिखें, और तीसरा इंपॉर्टेंट है काफी। बड़े तीसरा है, ऊपर देखें, मान लीजिए ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और कहता है डिस्प्लेसमेंट निकालो। ध्यान से सुनो, इससे क्या बोला मैंने, बड़े वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और कहता है डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ। तो ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक लाइन लिखवा रहा हूं, वो ध्यान से देखना। लिखो बड़े टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी ग्राफ, टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी ग्राफ।
यानी वीटी वाले ग्राफ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो तरीका क्या है, क्या बोला हमने, टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम V2 ग्राफ के बाद एक कोमा डाल दो, VT ग्राफ के बाद में कोमा डालो, लिखो कैलकुलेट द एरिया अंडर द VT ग्राफ, कैलकुलेट द एरिया अंडर द VT ग्राफ, कैलकुलेट द एरिया अंडर द VT ग्राफ। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, ऊपर देखें ऐसे लिखना, नीचे बड़े एरिया अंडर द बड़े VT ग्राफ इजिकल टू में डिस्प्लेसमेंट, नजर ऊपर रखो। यह आता है जो एरिया होता है VT ग्राफ का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोल रहा है तो क्या निकालोगे, एरिया। एरिया अंडर द VT ग्राफ कहां दिखेगा, बेटा ये दिख रहा है, स्लोप की लाइन है या नहीं है, इसके नीचे वाला ये एरिया दिख रहा है, ये निकाल दो, ये एरिया। बेटा ये पूरा एरिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ये हो गया, हाइट ये होगी। तो क्या बोला, ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो क्या निकालो, एरिया अंडर द VT ग्राफ। याद रखना इसके नीचे लेना है, ऊपर मत लेने लगना, पता लग गया। अच्छा ये बनाओ फटाफट, और इसका चौथा पॉइंट लिखो, वो ब्रैकेट बना लो ऊपर वाला, ये वाला। और चौथा ये बड़े जो VT ग्राफ की स्लोप होती है किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को, वो भी लिख लेंगे। चौथा लिखो, टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, चौथा टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। बताओ अगर मेरे को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है VT ग्राफ में तो क्या कैलकुलेट करूंगा, स्लोप। तो कोमा डाल दो ना एक, क्या लिखा है मैंने, टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन के आगे कोमा डाल के लिखो, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ग्राफ, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ग्राफ। यानी स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बताएगी हमें, एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। नजर ऊपर, बड़े स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन को। और ये भी डब्बे में क्लोज कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। अब यहां पे अगला करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तीसरा क्या है, बड़े एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस वाले एक्सेस पे एक्सेलरेशन कर दिया, इन्हें हटा दो। बड़े आगे ऊपर देखें, बताएं ग्राफ, तीसरा ग्राफ किसके बीच में है, बड़े एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। बताओ पार्टिकल एक है या दो है, दो पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये रहा, बड़े एक पार्टिकल ये रहा। बताओ इस वाले पार्टिकल के लिए नीचे जाएंगे कुछ तो समय होगा, कितना मान लिया, T1। इसके लिए समय क्या है, T2। एज इट इज सेम चीज हो रही है। यह आता है इस वाले पार्टिकल के लिए समय T1 है, उस वक्त यहाँ कुछ एक्सेलरेशन होगा, कितना बना A1। अब कितना है, बताओ यहाँ से चेंज इन A कितना आएगा, A2 माइनस A1। यहाँ चेंज इन टाइम कितना है, T2 माइनस T1। निकालना क्या है, बड़े स्लोप निकालनी है। यानी अगर ग्राफ A और T के बीच में है तो ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, अब आपको नहीं पता किसको करती है। स्टार्ट करें, बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। बोलो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। बताओ y2 की जगह क्या है, A2, y1 की जगह क्या है, तो A2 माइनस में A1, x2 की जगह क्या है, T2, यहाँ क्या है, T1। इसे डेल्टा A लिख सकते हैं, इसे डेल्टा T। बेटा ये होता है जर्क, क्या होता है, जर्क। इसे क्या लिखते हैं, बेटा रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन। रेट मीन समय, कितने समय में कितना चेंज आ रहा है एक्सेलरेशन में, इज कॉल्ड जर्क। पता लग गया। यानी डेल्टा A बाई डेल्टा T किसको रिप्रेजेंट करती है, जर्क को करती है। पर रुको जरा, यानी जो स्लोप है
एटी ग्राफ की किसको बताएगी, जर्क को बताएगी। तो यह लिखना स्लोप ऑफ बटे एटी ग्राफ रिप्रेजेंट किसको करेगी, जर्क को, पूरा लिख लेना। और इसके बाद में बड़े स्टार डाल के वापस से फ्रॉम एटी ग्राफ 4 पॉइंट लिखेंगे, लपेटो फास्ट। आगे देखें एक बार बेटे दोहरा दो पहले। यह तो तीसरा ग्राफ किसके बीच में था, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। बताओ वाई एक्सिस पे किसको लिया है, एक्स पे क्या है, टाइम है। पार्टिकल के लिए समय कितना है बेटे, ए कितना है, a1। यहां कितना है, ये कितना है, थीटा कौन से एक्सिस के साथ में, टाइम के साथ में, यानी एक्स के साथ में। ये डेल्टा टी और ये क्या है, डेल्टा ए। ये कहते हैं स्लोप जो है एटी ग्राफ की किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जर्क को। इतना आ गया बेटे। इसके अंदर नीचे स्टार डाल के लिखो फ्रॉम एटी ग्राफ। इसके अंदर 4 पॉइंट लिखने। पहला पॉइंट लिखो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी समय पे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। देखो जरा यहां पे बताओ, इस वाले समय पे पार्टिकल ये, उसका एक्सेलरेशन तो देख ही सकते हो, तो यही लिखवाया। अगला लिखो बेटे कैलकुलेट द चेंज इन एक्सेलरेशन। कैलकुलेट द चेंज इन एक्सेलरेशन, यानी आप लोग चेंज इन एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। कैलकुलेट द चेंज इन एक्सेलरेशन, देखो वहां से आ जाएगा। इस वाले समय पे देखोगे पार्टिकल का एक्सेलरेशन, यहां समय पे देखोगे पार्टिकल का एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन आ जाएगा। तीसरा लिखो, तीसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा ए, ऊपर देखें एक बार बेटे, इधर ए और इधर क्या था, टी था। बताओ ग्राफ किसके बीच में, एटी ग्राफ के बीच में। कहेगा एग्जाम में चेंज इन वेलोसिटी निकालो, नॉट चेंज इन एक्सेलरेशन। क्या बोल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ग्राफ ए और टी के बीच में और निकालना क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अभी कैसे पता लगेगा, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया से। बेटे कैसे निकालेंगे, एरिया से। तो लिखो अगला, टू कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी। तीसरा है, दूसरा है, तीसरा लिखो। टू कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी, कोमा डाल देना उसके आगे। चेंज इन वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के तरीके की बात कर रहे हैं। टू कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी, कैलकुलेट द एरिया अंडर द एटी ग्राफ, कोमा डाल के कैलकुलेट द एरिया अंडर द एटी ग्राफ, यानी एटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वो आपको चेंज इन वेलोसिटी बताता है। उसके नीचे थ्योरी के नीचे से लिखना बेटे, एरिया अंडर द कौन सा ग्राफ है, एटी। तो एटी ग्राफ इज इक्वल टू क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे बनाना, और ये इंपॉर्टेंट लिख लेना। एरिया अंडर द एटी ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी को। और ये कहां से देखो, देखो ऐसे बेटे, नीचे की तरफ देखोगे ये वाला, ये ऐसे। ये एरिया जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को। अगला चौथा पॉइंट लिखें, यह आता है एटी ग्राफ की स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती थी, जर्क को। तो लिखो टू कैलकुलेट द जर्क, टू कैलकुलेट द जर्क, कोमा डाल देना उसके आगे। जर्क को कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्लोप। तो कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ग्राफ, लिखो कैलकुलेट द स्लोप ऑफ ग्राफ। चलो भैया, ग्राफ का बेसिक हो गया खत्म आज की क्लास का। न्यूमेरिकल लगाते हैं बेटे, पेन छोड़ देना, ठीक है। बताओ ग्राफ 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 3 पढ़े। यह था पहला ग्राफ किसके बीच का था बेटे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और तीसरा क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यह कहते हैं ग्राफ जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में तो उसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी को। अगर ग्राफ वेलोसिटी टाइम के बीच में तो किसको करेगी रिप्रेजेंट, स्लोप, एक्सेलरेशन को। और स्लोप निकालने के मेथड कितने हैं, 2 हैं। और अगर आपका लास्ट वाला ग्राफ ए वर्सेस टी के बीच में तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है, जर्क को। इतना आ गया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला, थीटा हमेशा कहां से लोगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से। नजर ऊपर, पेन छोड़ो। पहला क्वेश्चन ये,
बेटे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। बताओ कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पता लग गया कौन सा करना है? अच्छा बेटे एक लाइन बीच में ऐसे दे रखी है और ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, कह रहे वेलोसिटी निकालो। क्या निकालो? पहले ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है उसके बीच में जो स्लोप होती है किसको रिप्रेजेंट करती है? यानी अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो क्या निकाल लूं? स्लोप, क्योंकि स्लोप ही तो वेलोसिटी है। और स्लोप निकालने के लिए कितने मेथड है? 2। तो यहां तो थीटा दे रखा है तो tan थीटा से निकाल लेंगे। ध्यान से देखना बेटे स्लोप जो है वो क्या है? वेलोसिटी है। यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप होती है क्या होती है? वेलोसिटी होती है। स्लोप निकालने के लिए 2 मेथड है और स्लोप ही क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ tan थीटा लिख सकते हैं। बेटा इज इक्वल टू क्या है? v। थीटा कितने डिग्री है? 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है? √3। आंसर मीटर पर सेकंड लगा लेना। हो गया पहला क्वेश्चन। लपेट घसीट उठा पटक खल्लुआ चीज। बड़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखो ग्राफ किसके बीच में है और उसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है। जिसको भी रिप्रेजेंट कर रही है तो वेलोसिटी निकालना था, स्लोप निकाल लो वेलोसिटी आ जाएगी। स्लोप निकालने के लिए 2 तरह के कोऑर्डिनेट्स नहीं थे यहाँ पे, तो क्या लगा दिया? tan थीटा। तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड। बेटे सेकंड क्वेश्चन ये है, ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ही है, बस यहाँ पे 3 लाइन दे रखी है बेटे A B C। यहाँ पे एंगल जो है थीटा ए के लिए, B के लिए एंगल क्या होगा? थीटा B के लिए एंगल जो है वो थीटा B है और इसके लिए क्या है? थीटा C। बताओ एंगल किसका ज्यादा है? थीटा C का। जिसका एंगल ज्यादा होता है उसकी स्लोप ज्यादा होती है। क्या बोला? जिसका एंगल ज्यादा होता है उसकी स्लोप। धीरे धीरे आगे भी देखोगे कैसे होती है, बस अभी मान लो। थोड़ा फील लेना है तो थोड़े फील के लिए ऐसे मान लो, एक इंसान यहाँ बैठा है गिर रहा है, एक इंसान ऐसा करके बैठा गिर रहा है। ज्यादा तेज कौन गिरेगा? बेटा ऊपर वाला नीचे वाला? अभी ऐसा मान लो, होता कुछ नहीं है ऐसा, बस अभी के लिए मान लो ऐसा है। ऊपर वाला तेज गिरेगा, जिसका एंगल ज्यादा उसकी ढलान ज्यादा, बस बात खत्म। तो यह आता है क्वेश्चन, ये कहता है मान लो एक कार ए, कार बी है, कार सी है, तीनों के एंगल दे रखे हैं। आपको सिर्फ बताना है किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी? एक्सीलरेंसी की। पर कैसे? बहुत बढ़िया, क्योंकि ग्राफ किसके बीच में है? डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में। तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी? बेटा वेलोसिटी को। तो पहले बताओ थीटा किसका ज्यादा है? सी का। किससे? बी से। किससे? ए से। जिसका थीटा ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा, तो स्लोप सी की ज्यादा है। किससे? बी से। और ये बी वाली किससे ज्यादा है? ए से। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? सी की। किससे? बी से। किससे? ए से। हो गया आंसर। कठिन तो नहीं है? रुको जरा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा ये है बेटा, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। नजर ऊपर, यहां पे 2 लाइन दे रखी है ए और बी। मान लो 2 कार की बात कर रहा है। एक के लिए एंगल 30 डिग्री है बेटा, एक के लिए एंगल 60 डिग्री है। कहता है वी ए टू द वी बी, वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। अभी यह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हो रही है, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेलोसिटी को। तो यानी अगर मैंने स्लोप निकाल ली तो वेलोसिटी आ गई। स्लोप निकालने के लिए मेथड कितने हैं? 2। कौन सा लगेगा? tan थीटा वाला। तो यहां देखो आंसर बेटा, नजर ऊपर, स्लोप जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, पर स्लोप की जगह 2 मेथड है, तो कौन सा लगाऊंगा? tan थीटा वाला। तो tan थीटा इज इक्वल टू v, यानी इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हम। ध्यान से देखें बेटे, एक बार 4 ए के लिए, बताओ वेलोसिटी ए की निकालेंगे तो tan थीटा आएगा। थीटा कितने डिग्री है ए के लिए? बेटे ये 30 डिग्री है। अरे समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? कितने डिग्री है? बेटे 30 डिग्री है। बताओ बी के लिए बात करेंगे तो एंगल कितने डिग्री है? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आ गया। इन दोनों का रेशियो निकाले, डिवाइड कर दो। बताओ tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3 और डिवाइड में नीचे कितना है? tan 60, ये होता है √3। कितना आ गया? 1/3, क्योंकि √3 को √3 से करोगे 3 आ जाएगा। तो वी ए डिवाइड बाय वी बी, आंसर। अरे आता है ना आप लोगों को ये। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√3। इसकी वैल्यू क्या होती है? √3। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अगला क्वेश्चन नंबर है 4th। और एक और बात का ख्याल रखना, ए वाले के लिए एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। पर कहां से? टाइम एक्सिस से। बेटे बी वाले के लिए एंगल कितना है? 60 डिग्री है। कहां से? टाइम से। पर एक बार नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसा है?
बेटा ये 60 डिग्री यहां से हटाओ, ये इधर दे रखा है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री टाइम एक्सिस के साथ नहीं है, तो पूरा कितना होता है 90, तो 90 में से 30 हटाओगे कितना आएगा 60, तो आपको 60 लेना है बी के लिए, 30 नहीं लेना था। क्लियर? तो वैसे चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 4 तो डालो। अभी ये ग्राफ किसके बीच में थे? डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में। एक काम करते हैं, वेलोसिटी टाइम के बीच में बनाते हैं। अगले देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? बड़े 4th है। कहता है ग्राफ जो है बड़े टाइम है और ये क्या है? वेलोसिटी है। 1 2, इधर एंगल 30 डिग्री है, ये लो इधर एंगल 30 डिग्री है, सेम बना दिया। एक ए और एक क्या है? बी है। बताओ एंगल हमेशा कहां से लेना है? यहां से लेना है। तो ये 30 दे रखा है, इसे आप चाहो तो अलग से ही बना लो तोड़ के। बेटे एक बार ए के लिए बात कर रहे हैं, 30 डिग्री दे ही रखा है, बात खत्म। बताओ बी के लिए देखें तो क्या होगा? बी के लिए ये, और ये एंगल कितना देखा है? 30। बताओ पूरा कितना है? 90। तो 90 में से 30 जाएगा, कितना आएगा? 60, यानी यहां से बी का एंगल 60 होगा। पता लग गया? चलो बताओ यहां पे स्लोप जो है किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। किसका निकालना है? एक्सेलरेशन का। तो पहले तो ये लिखोगे, स्लोप जो है बड़े वीटी ग्राफ की किसको इंडिकेट करती है? एक्सेलरेशन को। स्लोप निकालने के लिए कितने मेथड है? 2। कोऑर्डिनेट साइन ही हम पे क्या लगाओगे? स्लोप की जगह tan थीटा लिख दोगे। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? ए है। ये हमारी है कि मेन इक्वेशन, एक बार ए के लिए एक बार बी के लिए। यहां लिखोगे बड़े 4 ए के लिए और एक बार 4 बी के लिए। तो लगाओ, बताओ एक्सेलरेशन जब ए का निकालोगे तो क्या आएगा? tan थीटा। थीटा किसका? ए का। बताओ ए के लिए थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आ गया। बड़े डिवाइड में बी के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, आप लोग अलग से लिखना 4 बी के लिए। बताओ यहाँ पे बी के लिए क्या आएगा? 10। बताओ थीटा आएगा यहाँ, थीटा बी के लिए कितना होगा? ये 60 डिग्री होगा। वो दे रखा है 30 पर लेंगे क्या? 60, तो यहाँ 60 आएगा। 10 30 कितना होता है? 1/√3। कितना होता है? 1/√3। ये इसकी वैल्यू होगी। बताओ 10 60 डिग्री कितना होता है? √3। कितना आएगा आंसर? 1/3 आंसर। सेम वापस से लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। 4 हो गए। बड़े वेलोसिटी और टाइम के बीच में था, और वेलोसिटी और टाइम की बात जब भी करेंगे उसकी जो भी स्लोप होगी किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन को। कितना आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा घर से कर लोगे ना? बड़े क्वेश्चन 5वां ये है, ये एंगल जो है 45 डिग्री है, ये एंगल जो है 30 डिग्री है। कहते हैं एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना। दिमाग लगाओ, बड़े ए वाले के लिए एंगल कितना है? 45 डिग्री यहां से, तो यहां से कितना होगा? 45 ही होगा। बताओ बी वाले के लिए कितना है? 30, तो यहां से कितना होगा? 6। तो आप यहां से देखोगे ना, हो गया लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो अगला क्वेश्चन ये 5 हो गए, 6वां क्वेश्चन है। तो डालो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। बड़े क्वेश्चन ये कहता है ग्राफ जो है बड़े डिस्प्लेसमेंट पेन छोड़ दो, और ये टाइम के बीच में, यहाँ टाइम है बाद में बनाएंगे। ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे गिर रही है। बड़े टाइम है। कहता है बड़े इधर जो है 10 लिखा है, इधर 0 है। बड़े नीचे देखोगे तो यहाँ लिखा है 10, और यहाँ ना लाइन डॉटेड होनी चाहिए, डार्क मत कर देना। बड़े ये भी डॉटेड है यहाँ पे, इधर लिखा है 20, इधर लिखा है 25। यहाँ ए लिखा है, बड़े इधर बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ नाम देते क्या? छोड़ो। ग्राफ दिख रहा है? बताओ ग्राफ किसके बीच में? डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में। वेलोसिटी टाइम के बीच में भी हो सकता है सेम। अब ये आता है ए से लेके बी की बात करें, स्लोप है या नहीं है? स्लोप तो है। बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में जो ए बी स्लोप है किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी को। बताओ ये भी तो है, तो स्लोप ही, अरे है तो लाइन। बेटा ढलानी तो है, ये भी स्लोप है। बताओ ये स्लोप जो है किस ग्राफ के बीच में? डिस्प्लेसमेंट टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेलोसिटी को।
अब ये जो है ये स्लोप नहीं है, सीधे जीरो हो जाती है। क्या होती है? जीरो। वो अलग की बात है, पर जो उसके बाद में निकाल के दिखाऊंगा मैं। निकालने के बेटे वेलोसिटी निकालनी है। पहला क्वेश्चन ये, वेलोसिटी निकालो ए से बी की, यहां से यहां वेलोसिटी निकालो। बेटे वेलोसिटी निकालो बीसी रीजन पे। और तीसरा क्या है? बेटे वेलोसिटी निकालो सीडी रीजन पे। बताओ वेलोसिटी निकालनी है मतलब क्या निकालना है? स्लोप। और स्लोप निकाले, थीटा तो है ही नहीं, तो यहां कौन सा इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो जरा ध्यान से, पहले बात करते हैं फर्स्ट, बेटे ए टू बी की बात करते हैं। यानी मेरे को वेलोसिटी निकालनी है ए से बी की। बताओ वेलोसिटी निकालने के लिए क्या निकाल दूं? स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। दिमाग लगाने हैं, ध्यान से देखना। बेटे ए से बी जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो ऊपर फाइनल यहां पहुंचे, तो ये क्या है? y2 और ये क्या है? y1। बताओ y1 कितना है? 0। y2 कितना है? y एक्सिस ये है। बताओ जब यहां a से b गए तो x एक्सिस ये है। बताओ x2 कितना है? x1 कितना है? पता लग गया इतना? जब x की बात करेंगे तो ये वाला एक्सिस, जब y की बात करेंगे तो ये वाला एक्सिस। a से b की बात हो रही थी, तो बताओ y2 कितना है? बेटे 10। y1 कितना है? 0। x2 कितना है? 10। x1 कितना है? तो 10 माइनस 0, देन वी गेट द 10 बाय 10, देन वी गेट आंसर 1 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया। कठिन तो नहीं है बेटे। अगला रीजन बोले कौन सा है? बी टू सी की बात करनी है। बताओ बी से सी की बात करनी है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस। वो अलग बात है, नेक्स्ट क्लास में इतने पढ़े लिखे बन जाओगे कि डायरेक्ट आंसर बोलोगे 0 आएगा, क्योंकि स्लोप सीधी है, एंगल 0 हो जाता है। वो कैसे, वो बता दूंगा आप लोगों को। ऊपर देखो, बताओ y2 और y1 की बात करनी है। पार्टिकल यहां से आ रहा है, देखो ऐसे आया, तो फाइनल तो ये। बताओ जब पार्टिकल यहां आएगा तो y की वैल्यू कितनी है? 10। जब पार्टिकल यहां पे तो भी y कितना है? 10। यानी y1 भी कितना है? 10। y2 भी कितना है? 10 माइनस 10। अब ये x2 और x1 देखना है। जब पार्टिकल यहां आया तो x कितना था? 20। जब पार्टिकल यहां आया तो x कितना है? 10। तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10। बताओ 10 में से 10 जाएगा, 0 ही आएगा, डिवाइड बाय 0, देन वी गेट द 0। 0 ही आएगा आंसर। और ये करोगे नहीं, नेक्स्ट क्लास में बोला इतने पढ़े लिखे बन जाओगे कि डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे? 0। अभी के लिए करवाया है सिर्फ। तीसरा रीजन कौन सा है? बड़े ए सी डी। ध्यान से देखना इसे। बड़े थर्ड की बात कर रहे हैं तो सी से लेके डी की बात हो रही है। बताओ वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्लोप से। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यहां गलती होगी। यह आता है सी से डी की बात हो रही है। सी से डी नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो इनिशियल ये, फाइनल ये। क्या बोला मैंने? इनिशियल वो है, फाइनल ये। सी से डी आ रहे हैं ना ऐसे करके। तो बताओ जब सी से डी आएंगे तो फाइनल ये, तो y एक्सिस तो यहां देखोगे, तो y2 कितना है? y2 0 है इस वक्त, और y1 कितना है? 10। तो यहां क्या आएगा? 0 माइनस 10। बताओ x2 कितना है? 25। देखो सी से डी आएंगे, फाइनल ये है, x तो इस वाले एक्सिस पे देखना है, कितना है? 25। x1 कितना है? 20। यहां से आ रहे हैं ना, तो नीचे देखो 20। बताओ कितना आएगा? माइनस 10, 5 डिवाइड से कैंसिल, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव आना ही था, नीचे आ रहा है। अगर ये एक्सेलरेशन निकालते हैं, मतलब अगर ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में होता तो एक्सेलरेशन भी क्या आता? नेगेटिव, रिटार्डेशन हो जाता। आगे लपेट, घसीट, उठा पटक, हलवा चूज। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन जो है होमवर्क है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7। तब यहां डिस्प्लेसमेंट हटा के बड़े इधर वेलोसिटी कर दो और इधर टाइम कर दो। बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जो है किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन। तो घर से एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है और ये हो गया हमारा होमवर्क। ये मिटो दे, इसे लपेटो। हो गए बड़े? क्वेश्चन नंबर 8 बड़े आगे। बड़े 8th क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है।
और एक्सेलरेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेन छोड़ दो बेटे। ये टाइम है और ये क्या है, वेलोसिटी है। ग्राफ कुछ ऐसे है, इधर लिखा है 15, इधर लिखा है 10, इधर लिखा है 0, 1 2 3। क्लियर? बताओ ग्राफ किसके बीच में है, वेलोसिटी टाइम के बीच में। ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन ही निकालना है आपको। यानी स्लोप निकाल देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। स्लोप निकालने के लिए मेथड कितने हैं, 2। ऊपर देखें, अब मेरे को पता है मेरे को अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या निकालनी है, स्लोप। अब ये स्लोप का फॉर्मूला बोलो, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, क्योंकि थीटा नहीं है ना। अब ये है ऐसी बात करें तो ये ऐसे नहीं लग रहा ग्राफ, ऐसे आके ऐसे आके ऐसे, ये लाए रिटार्डेशन। क्या बोला, रिटार्डेशन। तो ध्यान से देखना, यहां से ऐसे की बात करेंगे नीचे, तो यहाँ y1 ये y2 कैसे चले करेंगे, यह y1 होगा, ये y2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। क्या होगा कोई बताएगा बेटा? ऊपर वाला क्या होगा, ये क्या होगा, y2, क्योंकि इनिशियल ये और ये क्या है, फाइनल, जो जस्ट अभी कराया था। तो यानी यहां से देखेंगे तो ये क्या है, y2 कितना आएगा, 0। इधर से देखेंगे तो ये क्या आएगा, y1 15। बताओ x2 कितना होगा बेटा? ये हो गया 3 और ये हो गया 0, तो 3 माइनस 0 कितना आएगा, -15 डिवाइड में 3। आंसर कितना आएगा बेटा, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, आने तो रिटार्डेशन है। अरे जैसा अभी करा था एज इट इज है, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन निकालना था, बड़े रिटार्डेशन आ रहे हैं क्योंकि क्या है, नेगेटिव है। अगला क्वेश्चन जो है, एरिया अंडर द ग्राफ पे 2 क्वेश्चन लगाने हैं। यह है वेलोसिटी टाइम का जब ग्राफ होता है उसके अंदर का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। और एक्सेलरेशन टाइम के बीच में ग्राफ होगा तो एरिया किसको होगा बड़े, चेंज इन वेलोसिटी को। लिखवाया था आपकी कॉपी में आज, ऊपर देखिए बड़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर लो पर देखो, मान लीजिए बेटे टाइम है और ये क्या है, वेलोसिटी है, और ग्राफ वापस से ऐसे दे रखा है, जो पूरा वाला था ना उसका इधर वाला। बेटे इधर लिखा है 30, इधर लिखा है 20, ये 10 और ये 0, 1 2 3 ये दे रखा है। कहता है पहले एक्सेलरेशन निकालो। क्या निकालो, एक्सेलरेशन। बताओ ये वेलोसिटी टाइम की बात हो रही है, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन। ये तो निकाल ही लोगे। बड़े अगला है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। यह आता है वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। यानी अगर आप दूसरा वाला निकालना चाहते हो तो निकालोगे एरिया अंडर द बड़े वीटी ग्राफ, वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ b इंटू एच, क्योंकि यही तो है आपका एरिया इसके अंदर अंदर वाला, ओरिजिन से। पता लग गया, ये बाहर वाला नहीं निकालना। तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। यानी एरिया निकाला तो डिस्प्लेसमेंट आ गई। घर से कर लोगे, ग्रेट। ये हो गया होमवर्क। ऊपर देखें एक और बटे, नेक्स्ट ये बताओ, ये टाइम है, ये कौन सा है, ए। तो यहां ग्राफ कुछ ऐसे है, ये लिखा है 2, ये लिखा है 4, ये लिखा है 0 और यहां लिखा है 4, ये ऐसे। नजर ऊपर बेटा, पेन छोड़ दो। ये बताओ 80 ग्राफ की बात हो रही है। 80 ग्राफ में आपको निकालना क्या है बड़े, चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। बताओ चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगी, एरिया अंडर द बड़े 80 ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये हमें फाइंड करना है। बताओ ये कैसे आएगा, हाफ b इंटू एच। बेस कितना है, 4, ये हाइट कितनी है, 4, तो ये भी 4, ये भी 4, काट पीट के आंसर आएगा चेंज इन वेलोसिटी का। पता लग गया। एक क्वेश्चन आया था नीट में अलग, देखो सेम ग्राफ था, हाफ बेस इंटू एच, ये भी 4 था, ये भी 4 था, सेम। चेंज इन वेलोसिटी भी सेम ही है, इतना सेम था, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया। बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल गिवन थी, फाइनल निकालनी थी। कैसे, ये पूरा निकाला, मान लो निकालने का 4 और ये 4 है, काट पीट के 8 आ गया, और ये 2 दे रखा है, तो इधर लाओगे कितना होगा, 10, फाइनल वेलोसिटी 10 आ गई। कितनी आ गई, 10। पर वो नीट में आया था, आप अभी मौज उड़ाओ।
इतना करना, ठीक है। बड़े ये हो गए आपके क्वेश्चन बेसिक। एरिया अंडर द ग्राफ पे भी लगा लिए, स्लोप पे भी लगा लिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी लगा लिए और टेन थीटा पे भी लगा दिए। तो धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।